ऐसी साजिश करूंगी कि जाके बेशक। वो हारून, क्या वो? तुम घर पर हो? नहीं, पान के केबिन में बैठा हुआ सूटे लगा रहा हूँ। सीधी तरह बात की है ना तो उसका सीधा सीधा जवाब दिया करो। और तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे कान भरेगी और तुम हम पे चढ़ दौड़ोगे और हम भीगी बिल्ली की तरह बैठ के अपने भाई से डरते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। हाँ तो तुम भी सीधी सीधी बात पूछो ना, जब सामने खड़ा हो तो घर में आई गए हो ना, इसका मतलब है। हाँ तो मुझे क्या पता कि कब तुम बाहर से आए और कब कमरे में जाके घुस गए और यहाँ बेवकूफ बहन बैठी अपने भाई की राह तक रही है। खैर ये छोड़ो, ये बताओ तुम मेरी राह क्यों तक रही थी? ताकि उस नेक परवीन जो तुम्हारी बीवी है ना, उसकी कौन करतूत मैं तुम्हें बता सकूं। लेकिन उसने तो पहले ही तुम्हारे कान भर दिए होंगे और बताया होगा कि हमने कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े उस बेचारी पर। बात सुनो मेरी, हिजाब ऐसी लड़की नहीं है जो कान भरे। एक बात बताओ, उसकी चोट कैसे लगी? बहुत चुनखुन्नी और मीसनी है भैया तेरी बीवी तो। फोन पे किसी से लफंडरियां कर रही थी और छुप छुप के हंस हंस के बातें कर रही थी, फ्लर्ट कर रही थी किसी के साथ। बस क्या था, मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा और इतने प्यार से कहा कि देखो हिजाब, ये अच्छी और शरीफ लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। बस तो फिर क्या करना था कि भैया मुझ पर चढ़ दौड़ी और मुझे इतना टूटा, मेरा गला दबाया कि जोर जोर से, अब तक दर्द हो रहा है मेरे। क्या? हिजाब ने तुम्हारा गला घोटा है? हाँ बिल्कुल, मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा सा आ गया था, तब जाके मैंने भी जरा थोड़ी नूरा कुश्ती की, उसको धक्का दिया, तब उसने मेरा गला छोड़ा और वो जाके लगी दरवाजे पे, उसके माथे पे लगी चोट। बस ये किया मैंने। हाँ बस सही कह रही हूँ, निशान तो तुम्हारे बहुत पड़ गए। उसने भी मुझे यही कहा है, उसने कहा है कैंची को बोलना कि आइंदा मुझसे पंगा ना ले, वरना अभी तो मैंने उसका सिर्फ गला दबाया है, बाद में सर तल से जुदा कर दूंगी। अब देखो पापा, वो तो मेरी जवान खूबसूरत बीवी है, उसे तो मैं छोड़ नहीं सकता, और तुम मेरी हट्टी कट्टी बहन हो, तुम्हारी लाश में उठा नहीं सकता। तो खुद ही थोड़ा ख्याल कर लो, ये ना हो कि अलग कर देना। हाँ इसको तो ना गुस्सा आया, ना इसने मुझसे कोई फड्डा किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिजाब ने इसको कुछ बताया ही ना हो। अब्बू खाना लगा दूं आपके लिए? अरे बेटा, क्यों इतना थकती हो? अब्बू, अगर मैं ज़रा से भी थकी होती ना तो अम्मी से कह देती, लेकिन मुझे भी तो चाहिए ना कि मैं अपनी अम्मी को आराम दूं। जीती रहो, हिम्मत वाली तो खैर बहुत हो तुम। और ये हिम्मत मुझे किसने दी है? आपने। और वैसे भी सारे घर के काम मम्मी ही तो करती हैं। अगर सच कहूँ तो घर का सारा बोझ तुमने ही उठाया हुआ है, और 10 बेटों का एक बेटा हो तुम। बेटा ना बनूं तो और क्या करूं? और वैसे भी अब्बू, ये मर्दों का माशरा है, यहाँ पे मर्द बन के ही मर्द से निपटना पड़ता है। मजबूरी है बेटा, मैं बीमार हूँ और ना ही अल्लाह ने तुम्हारा कोई भाई दिया है। खुदारा बेटा, मर्दों से हाथापाई नहीं करना, वरना मोहल्ले में भी हमारा रहना महाल हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं बड़ी शराफत से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर सामने वाला बंदा नहीं समझता तो फिर जुबान चलाती हूँ, और अगर तब भी नहीं मानता तो फिर उसके बाद जाके हाथ उठाती हूँ। जो भी है बेटा, दरगुजर करना सीखो। आपको क्या लगता है ये माशरा है दरगुजर करने का? और अगर एक बार दरगुजर कर भी दिया जाए तो सामने वाला शरीफ समझ के शेर बनने की कोशिश करता है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग शरीफ नहीं है? यहाँ तो बदमाश भी खुद को शरीफ कहते हैं, और हम शरीफ होके भी शरीफ ना बताएं। शरीफ लोग सिर्फ मार खाते हैं इस दौर में, और वो कहते हैं ना, शरीफ सिर्फ अपनी इज्जत से डरता है और जलील समझता है कि इसकी ताकत से डर गए। अरे ये क्या बहस है बेटी? अबू, मैं बहस नहीं कर रही, सिर्फ आपको समझा रही हूँ। जलील को जुबान गाली देने से पहले रोकनी पड़ती है, वरना एक से दूसरी और फिर दूसरे से तीसरी गाली देने में टाइम नहीं लगता। अब तुमसे बहस क्या करना, मगर ज़रा ख्याल करना किसी से दुश्मनी नहीं ले लेना। अल्लाह मालिक है, और मैं किसी से दुश्मनी लेना भी नहीं चाहती।
और यहाँ पर भी एक और पैदा हो गया है, ब्लैकबेरी। घर तक पीछा करता है और अब तो घर के बाहर भी मंडलाने लगा है। मैं देखता हूँ कौन है वो। अरे अब्बू, आप तो रहने ही दें, ऐसे लोगों से मैं खूब निपटना जानती हूँ, मैं खुद देख लूँगी। लेकिन बेटा वो चाहता क्या है? शादी करना चाहता है मुझसे। अच्छा, मुझसे मिलवाओ तुम उसे। बस कर दें, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अच्छा, खाना लगाओ, भूख लगी है। अच्छा, लाती हूँ।